देखिए फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जो डीएलएड कोर्स करके क्लास 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स डीएलएड सेकेंड ईयर में S9 विषय के रूप में कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा और फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, 6 to 8 में आप तीन तरह के टीचर बनते हैं। एक होता है फ्रेंड्स मैथ और साइंस का, दूसरा होता है एसएसटी और तीसरा होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में फ्रेंड्स आप हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत या फिर फ्रेंड्स उर्दू, ठीक है ना, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का आप टीचर बन सकते हैं। तो S9 और ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? अगर आप मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको समझना होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ओनली डीएलएड किया है, ग्रेजुएशन नहीं किया फ्रेंड्स, ठीक है, 12th में आपका कोई भी सब्जेक्ट था, चाहे आर्ट्स था, कॉमर्स था या फिर फ्रेंड्स आपका जो है साइंस था, आप क्लास 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो। उसमें कोई आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती है, ना ही आपका ग्रेजुएशन का जरूरत होता है और ना ही S9 सब्जेक्ट का कोई मतलब होता है, ठीक है, 1st to 5th प्राइमरी के लिए। लेकिन 6 to 8 में प्रॉब्लम क्या आता है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने क्लास 12th साइंस से किया है, तो ऐसे में फ्रेंड्स आप जब डीएलएड सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा? तो आपको डीएलएड सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे तो S9 के रूप में वही सब्जेक्ट लेना जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करने वाले हो। मान लीजिए आपने क्लास 12th साइंस से किया है और आप ग्रेजुएशन फ्रेंड्स आर्ट्स से करने वाले हो या कर चुके हो, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएशन मैटर करेगा, तभी आप 6 to 8 के टीचर बन पाओगे। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले लिया, तो ऐसे में फ्रेंड्स S9 में आप मैथ साइंस नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वही आपका यहाँ पर मैटर करेगा, आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने बीए मान लीजिए किया, तो फिर ऐसे में आपको S9 में जो है हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो या फिर आप एसएसटी ले सकते हो। ओके, वहीं पर फ्रेंड्स अगर आपने क्लास 12th साइंस से किया और ग्रेजुएशन ऑलरेडी आप कर चुके हो साइंस से, तो आप S9 में फ्रेंड्स साइंस और मैथ ले सकते हो, या फिर आप करने वाले हो साइंस से ही करने वाले हो, बीएससी करने वाले, बीटेक करने वाले हो, तो आप जो है फ्रेंड्स ले सकते हो S9 में मैथ साइंस। वहीं पर अगर आपने क्लास 12th जो है आर्ट्स से किया है, तो फ्रेंड्स आपको ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से ही करना है, वो तो पता ही है, तो S9 में आप हिंदी, इंग्लिश या एसएसटी ले सकते हो। वहीं पर अगर आपने कॉमर्स से 12th किया है और आप आर्ट्स से करने वाले हो, मतलब बीए करने वाले हो मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में, तो ऐसे में एसएसटी ले सकते हो, या बीकॉम करने वाले तो भी आपको एसएसटी ले सकते हो फ्रेंड्स, ठीक ना। या फिर बीकॉम में अगर आपका मैथ था या फिर फ्रेंड्स स्टैटिक था, तो भी आप तो मैथ साइंस भी ले सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज आपको पढ़ के बताता हूँ, ये तो आपने पढ़ लिए ही होंगे, ठीक ना, लैंग्वेज वाला। अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश आपने सब्सिडरी या ऑनर्स के रूप में पढ़ा है, तो आप 6 to 8 में लैंग्वेज के लिए एलिजिबल हो। वहीं पर आपका उर्दू और संस्कृत के लिए पढ़ लिया, कौन सा उपाधि यहाँ पर मांगा गया है। ओके, 6 to 8 में एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर हो गया फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, यहाँ पर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस में से कोई 2 विषय आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ओके, तो आपके पास अर्थशास्त्र भी होगा, वाणिज्य भी होगा, तो एसएसटी के लिए एलिजिबल हो। वहीं पर फ्रेंड्स अगर आपने मैथ या स्टैटिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो देखिए मैथ साइंस के टीचर बनने के लिए स्नातक स्तर पर मैथ, स्टैटिक्स, फिजिक्स, यहाँ पर बायोलॉजी में से कोई 2 आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो साइंस के लिए, मैथ साइंस के लिए 6 to 8 में।